दरभंगा। श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर श्रद्धा, भक्ति और शिवभाव की त्रिवेणी से सराबोर दरभंगा नगरी आज पूर्ण रूप से शिव में हो उठी। शहर के हृदय स्थल पर अवस्थित बड़ा बाजार स्थित ऐतिहासिक बाबा हजारीनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और घंटा घंटियों की गूंज के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राजकीय श्रावणी मेला 2025 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इससे पूर्व श्री सरावगी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तथा बाबा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इस पावन अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति, उल्लास और आस्था से ओतप्रोत हो गया। नगर के हर कोने से जुटे श्रद्धालु बाबा के जयकारे में लीन थे। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। चारों ओर हर हर महादेव और बोल बम के नारों की गूंज थी। मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। शिवत्व में डूबे इस दृश्य से ऐसा लग रहा था जैसे श्रावण का ये प्रथम सोमवार स्वयं महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित हो। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि बाबा हजारीनाथ मंदिर दरभंगा सहित पूरे मिथिला की आस्था का प्रमुख केंद्र है। शहर के मध्य में अवस्थित यह अति प्राचीन शिवालय अपनी आध्यात्मिक गरिमा और ऐतिहासिक परंपरा के कारण श्रद्धालुओं के हृदय में विशेष स्थान रखता है। लगभग 500 वर्षों से श्रावण मास में यहां दूर दूर से श्रद्धालु जल लेकर आते हैं और बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर की धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजकीय श्रावणी मेला 2025 के सफल आयोजन हेतु 10 लाख की राशि प्रदान की गई है। इस राशि से मेले के दौरान विधि व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा सहित शिवभक्तों और कांवड़ियों की हर जरूरत का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्री सरावगी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो विभाग द्वारा और राशि प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि बाबा के द्वार पर आने वाले हर श्रद्धालु संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटे। मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा हजारीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा ताकि इसकी प्राचीन गरिमा और ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए सुव्यवस्थित, सुंदर और श्रद्धालुओं के अनुकूल स्वरूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंदिर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस मंदिर की दिव्यता और परंपरा से जुड़ सकें। जीर्णोद्धार के बाद यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षक, सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनेगा। श्री सरावगी ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार पूरी तरह से शिवभक्तों की सेवा एवं सुविधा के लिए समर्पित है। हमारा ये प्रयास है कि श्रावण मास में किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार के 14 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेलों के लिए इस वर्ष करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपये, 6.25 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जिससे कांवड़ियों एवं शिवभक्तों के जरूरत के अनुसार सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गंगा आरती की तर्ज पर बागमती आरती आयोजन, बागमती के तट पर गूंजा हर हर महादेव। उद्घाटन समारोह के अवसर पर बागमती नदी के पावन तट पर भव्य एवं दिव्य बागमती आरती का भी आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना कर गंगा आरती का शुभारंभ किया। विशेष रूप से काशी से आमंत्रित विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि से जब आरती का आयोजन प्रारंभ हुआ तो बागमती नदी की लहरों पर दीपों की झिलमिलाती रोशनी और धूप दीप की सुवास ने एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर दिया। नदी के दोनों तटों पर उपस्थित श्रद्धालु महादेव की भक्ति में लीन होकर आरती में सम्मिलित हुए। हर कोई मंत्रमुग्ध था, मानो समय थम गया हो और साक्षात शिव का आह्वान हो रहा हो। इसके बाद भजन संध्या का भी आयोजन हुआ।
आज से श्रावण मास की प्रथम सोमवारी मैं बाबा हजारीनाथ को प्रणाम करता हूँ। बाबा हजारीनाथ के विषय में राम नारायण शर्मा जी ने बताया है कि 700 साल पहले हजार मुखी बाबा है। पूरे विश्व में हजार मुखी कोई बाबा नहीं है। और हजार नेत्र से ये भगवान श्री राम का विवाह देख रहे हैं। और इतना सिद्ध पीठ है, पूरे देश से बड़े बड़े पदाधिकारी, जब मैं बचपन में आया करता था तो देखते थे राम नारायण शर्मा जी के सामने बड़ी बड़ी लाल बत्ती वाली गाड़ियां लगी रहती। पूरे देश से IPS IAS और जो भी यहाँ से जाते थे वो दरभंगा आते थे तो यहीं पर लाल बत्ती जो है, हम पूछते थे क्या करे राम नारायण शर्मा जी के यहाँ सब लोग आते हैं। बाबा हजारीनाथ का बीच में RK झा जी IG थे, जब चले गए तो फिर यहाँ पर एक बार आए। मतलब पूरे देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हो या राजनेता हो या शीश नवाने आते हैं और बाबा सबकी मंगल कामना पूरी करते हैं। यह बाबा का आशीर्वाद है। तो बाबा का पूरे दरभंगा पर आशीर्वाद है, पूरे बिहार पर आशीर्वाद है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरे राज्य के 14 जिलों में श्रावणी मेला के अवसर पर राशि प्रदान किया करता है। और श्रावणी मेला के अवसर पर ही नहीं, अन्य भी कई धार्मिक आयोजन में, चाहे रामनवमी का यह पर्व हो, चाहे भी लोरिक महोत्सव बहेड़ी में हुआ या अन्य कई पूरे बिहार में जो मेला का आयोजन होता है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस मेला के आयोजन को करवाता है। तो पिछली बार जब आदरणीय दिलीप जायसवाल जी मंत्री थे तो उन्होंने यह शुरुआत की और यह दूसरा वर्ष है। सर्वप्रथम मैं श्यामा न्यास समिति के सभी सदस्य को, यहाँ जितने लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने जो आग्रह किया, पिछली बार मैंने कहा था कि बाबा हजारीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, तो मैंने अपने विभाग में सबसे पहले देखा तो वहाँ मंदिर के अंदर राशि लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। तो श्यामा माई न्यास समिति में राशि है, तो मैंने आग्रह किया कि भाई वह जो है एक मंदिर जो गोद लेने वाले हैं, जीर्णोद्धार करने वाले हैं, वो बाबा हजारीनाथ मंदिर को लें। यह सर्वसम्मति से निर्णय वहाँ हो गया और जल्द ही अब इसके जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रारंभ होगा। पूरे श्रावण मास में जो भी सनातन धर्म के लोग हैं उस 12 महीने में सबसे पवित्र मास श्रावण मास मानते हैं। अब पूरे श्रावण मास में भगवती का और आस्था का प्रचंड लहर रहता है। पूरे बिहार में जो भी कांवड़ लेकर, चाहे वह पालेजा घाट से गरीबनाथ आते हों, चाहे कमला किनार से हजारीनाथ आते हों, चाहे सुल्तानगंज से बाबा धाम आते हों, चाहे अन्य कई सैकड़ों की संख्या में श्रावण मास में लोग बोल बम का नारा देते हुए और बाबा का जयकार लगाते हुए आते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ऐसे ही बाबा हजारीनाथ का भी आशीर्वाद पूरे बिहार पर रहे, पूरे मिथिला पर है, तभी मिथिला और बिहार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही इस हजारीनाथ के राजकीय महोत्सव के अवसर पर बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यूं ही बाबा का आशीर्वाद समस्त दरभंगा पर रहे, दरभंगा वासियों पर रहे और दरभंगा का कल्याण हो, दरभंगा और आगे बढ़े। यही मंगल कामना करते मैं बाबा से आशीर्वाद मांगता हूँ। प्रत्येक सोमवार को बागमती मैया के तट पर श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को गंगा आरती के तर्ज पर बागमती मैया की भी आरती हो। पिछले बार हम लोगों ने प्रथम सोमवार को और अंतिम सोमवार को कराया, लेकिन इस बार सब लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सोमवार को जो है यहाँ भजन संध्या भी हो और भजन संध्या के साथ साथ सबका यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं हो और प्रत्येक सोमवार को यहाँ मैया बागमती का भी आरती हो। यह जरूर मैं, जो भी आयोजन समिति के लोग हैं, अंचलाधिकारी हैं, यहाँ अपर समाहर्ता है, तो यह भी आयोजन वहाँ हो, प्रसाद भी अच्छे तरह से बने। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए राम नारायण शर्मा जी बोल रहे हैं, मैया गंगा की तो सबको आशीर्वाद है ही, मैया गंगा तो सबकी मनोकामना पूरी करते ही हैं, लेकिन राम नारायण शर्मा जी कहते हैं कि मैया गंगा से 10,000 गुना फलदायी जो है मैया बागमती है। ये बहुत पहुंचे हुए प्रखंड विद्वान है, तो इनको जानकारी है। इन्होंने जो कहा है जब मैं सबके सामने
इन्हीं की वाणी को मैं रख रहा हूं। तो चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस श्रावण मास में हम लोग सभी लोग बाबा का पूजन करते हैं और बाबा निश्चित रूप से फल देते हैं। तब हम लोग बागमती